प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि आप लोग को परमेश्वर का जीवित वचन में सुना सकूं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या एक ट्रू क्राइस्ट फॉलोवर सांसारिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। यह सांसारिक गतिविधियों से मेरा मतलब है कि क्या एक ट्रू क्राइस्ट फॉलोवर फिल्मी सॉन्ग से सुन सकता है, क्या एक ट्रू क्राइस्ट फॉलोवर मूवीज देख सकता है, बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, क्या ऐसे मूवीज वो देख सकता है, सिनेमा जाना, थिएटर जाना, क्या ये सब कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है इस विषय को लेकर और यीशु मसीह क्या कहते हैं इस विषय को लेकर। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद संख्या 3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने अर्थात व्यभिचार से बचे रहें। व्यभिचार का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है एडल्ट्री। इट मीन्स अगर आप शादी से पहले किसी के साथ गलत शारीरिक संबंध रख रहे हैं तो वो एक एडल्ट्री है, और शादी के बाद अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है किसी के साथ तो वो भी एडल्ट्री है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप अगर आप रख रहे हैं तो वो भी एक एडल्ट्री है। चलिए देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा इस विषय को लेकर। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 28, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो अगर आप इन सारी एक्टिविटीज में आप एडल्ट्री नहीं कर रहे हैं लेकिन आप ऐसा मूवीज देखते हैं या कुछ सुनते हैं तो आप अपने मन में व्यभिचार कर चुके हैं। और बाइबल हमें ये सिखाती है कि व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, उनकी जगह है नरक की आग। कहाँ लिखा है देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद संख्या 8, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो अगर आप खुद को एक ट्रू क्राइस्ट फॉलोवर बोलते हैं तो आपको इन सारी एक्टिविटीज से आज ही निकलना होगा, क्योंकि पिता को इट मीन्स जीसस को संसारिक गतिविधियों से बिल्कुल नफरत है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 15 और 16 कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो यहाँ वचन कहता है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें पिता का प्रेम नहीं। अगर आप एक ट्रू क्राइस्ट फॉलोवर हैं, आप खुद को एक क्रिश्चियन बोलते हैं लेकिन आप सांसारिक गतिविधियों में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, ये हमें वचन सिखाता है। तो अगर आप एक ट्रू क्राइस्ट फॉलोवर हैं तो आपको चाहिए कि आप इन सारी एक्टिविटीज से बाहर निकलिए, और अगर आप ये सारी एक्टिविटीज से बाहर नहीं निकलते और कहते हैं कि मैं एक ट्रू क्राइस्ट फॉलोवर हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं और आप एक झूठे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वचन कह रहा है। कहाँ लिखा है देखते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 4, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। तो आपने जैसे देखा वचन कहता है कि अगर आप सांसारिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ले रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जीसस को जानता हूँ लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, आप सांसारिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट ले रहे हैं तो आप में सत्य नहीं है, आप सही मायने में ट्रू क्राइस्ट फॉलोवर नहीं है। अय्यूब ने बहुत ही एक अच्छी बात कही, ये हम देख सकते हैं अय्यूब की किताब अध्याय 31 पद संख्या 1 में, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। तो अय्यूब ने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी पर कुदृष्टि नहीं डालूंगा। तो ये प्रॉमिस आप सबको, हम सबको करना होगा कि हम किसी को कुदृष्टि की नज़र से नहीं देखेंगे, हम उन सारी सांसारिक एक्टिविटीज से हम उन सारी सांसारिक एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट नहीं लेंगे जो व्यभिचार को बढ़ावा देती है। वो आपका फिल्मी सॉन्ग्स है, आपका मूवीज है, सिनेमा जाना है, थिएटर जाना है, तो ये सब हमें एक्टिविटीज नहीं करनी है। बाइबल हमें ये सिखाती है।
तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये सारी एक्टिविटीज़, सांसारिक एक्टिविटीज़ से हम बाहर निकलें। अगर आप इन सब के आदी हो चुके हैं, आपको आदत है फिल्मी सॉन्ग्स सुनने की, आपको आदत है मूवीज़ देखने की, घंटों भर रात को जाग के आपको आदत है मूवीज़ देखने का, आपको कॉमेडीज़ वीडियो देखना पसंद है, टिकटॉक और न जाने क्या क्या ऐप आ गया है, तो इन सब से बाहर निकलिए आज ही, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस तरह के सांसारिक गतिविधियों में हम भाग लें। तो हमें हर एक विचार का, हर एक भावनाओं का हमें खंडन करना है जो मसीह के विरुद्ध में है। हर एक उस भावनाओं का हमें खंडन करना है जो मसीह के विरुद्ध में है। कहाँ लिखा है देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 पद संख्या 5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हर एक उस विचार का, हर एक भावना का हमें खंडन करना है, हमें उनसे दूर भागना है। तो इतने सारे वचन से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा में बिल्कुल नहीं कि हम इस तरह के सांसारिक गतिविधियों में हम भाग लें। तो आज ही अगर आप इन सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो आज ही इससे बाहर निकलिए, नहीं तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्योंकि वचन भी कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो आप अगर एक ट्रू क्राइस्ट फॉलोअर हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़ से आपको बाहर निकलना होगा, तभी आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आशा करती हूँ कि इन वचनों को सुनकर आप अपने जीवन में इन वचनों को लागू करें और परमेश्वर के नज़दीक आएँ, और भी नज़दीक आएँ परमेश्वर के सही मायनों में। आपने मुझे सुना उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू।